वेलकम। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे और इसका रिलेशन गोल्ड के साथ और बिटकॉइन के साथ हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड के लिए तो मैंने एक तस्वीर भी यानी कि एक अपडेट भी शेयर की थी, वो आपने यकीनन देखी होगी और ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा स्ट्रेट अप हम आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स में। आप लिखेंगे DXY, इधर जाके आप सर्च में DXY लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको गौर से समझें कि इसको हमें देखना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाके इसने पीक बनाया अपना 114 115 के आसपास और उसके बाद फिर ऑल द वे डाउन और तकरीबन 15% डाउन। ये एक बड़ा 15% से भी बल्कि ज़्यादा, तकरीबन 10-12% डाउन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, खैर ये लेकिन बहुत है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब स्ट्रेट अवे हम देखते हैं कि ये और कितना गिर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक अब हम एक बनाते हैं और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 95, जहाँ पे इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। यानी कि यहाँ से गिरता गिरता 95 तक आएगा, सपोर्ट मिलेगी और फिर उसके बाद दोबारा नीचे 90 के आसपास। जब ये इससे नीचे आ जाएगा तो फिर वो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और फिर आप काफ़ी पीछे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप सिर्फ इस जोन तक भी आते हैं तो 2021 वाले जोन तक चले जाएंगे। यहाँ से फिर एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से फिर एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, यानी कि अभी तो ये नीचे है। बाकी अगर हम इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम EMA 21 इंडिकेटर लगाएं तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि इसका जो ट्रेंड है वो बेयरिश ट्रेंड है, नीचे मौजूद है। ठीक है, ऑल दो हल्का सा ये थोड़ा सा ऊपर हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए। बाकी यही अगर हम वीकली पे देखें, डेली पे देखें, क्योंकि मंथली पे नीचे तो ऑलमोस्ट ये तीनों टाइम फ्रेम्स पे नीचे चल रहा है, डेली पे तो देखें रीटेस्ट भी करने के लिए आ रहा है। तो इन शॉर्ट ये चीज़ आपको बता रही है कि डॉलर वीक है और जब डॉलर वीक होता है तो इसका मतलब होता है कि गोल्ड स्ट्रांग होगा और बिटकॉइन भी स्ट्रांग होगा। अब डॉलर के मुकाबले में ये पहली बार आपको नज़र आएगा हिस्ट्री में कि गोल्ड भी वीक हो रहा है। और गोल्ड का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो ये एक इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है। जिन लोगों को चार्ट पैटर्न्स का पता है वो इस बात को समझ जाएंगे कि ये इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये आप देखें, ये इवनिंग स्टार है, सिंपल। अच्छा, इवनिंग स्टार जो पैटर्न है ये आपका इवनिंग स्टार आपका जो पैटर्न है ये क्लियर आपका जो पैटर्न एक तरीके से बेयरिश पैटर्न होता है, लेकिन इसको देखना चाहिए कि कैसे फॉर्म हो रहा है। तो मेरा खैर देखने का तरीका अलग होता है। आप देखें यहाँ पे तो RSI पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा है ये 3 टैप्स और RSI पे आपको डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है, बेयरिश डाइवर्जेंस। फिर अगर आप यहाँ पे इसको ओपन कर लें तो आपको एक क्रॉसओवर भी नज़र आ जाएगा RSI के ऊपर, ये आपको क्रॉसओवर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर मैंने स्टोकास्टिक RSI भी शेयर किया था। तो अब होने क्या जा रहा है कि यहाँ से चांसेस पूरे हैं कि गोल्ड बेशक हल्का सा, अगर वीकली कैंडल इसके इसी फॉर्म में क्लोज होती है, अगर तो एक पंप आ जाता है अलग चीज़ है जो कि अभी प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन अगर इसकी वीकली कैंडल इसी फॉर्म में क्लोज होती है तो फिर आप देखेंगे हल्का सा तो ऊपर जा सकता है बट अल्टीमेटली नीचे आएगा। और सिनेरियो कुछ इस तरह बनेगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ताकि जब ऐसा हो तो आपको पता हो। सिनेरियो कुछ इस तरह बनेगा आपका कि यूं इस तरीके से कुछ जाएगा आपका ये EMA 21 का इंडिकेटर और यहीं से ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यहीं से ऑलमोस्ट एक आपको बाउंस नज़र आएगा और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस किस्म का सिनेरियो बनने जा रहा है। अब ये होते होते जो है ना तकरीबन मेरे हिसाब से इसको 8 से 10 हफ्ते लग जाएंगे। तो उस जोन में पैसा यहाँ से निकल के फिर बिटकॉइन के अंदर आएगा और बिटकॉइन में और क्रिप्टो के अंदर एक अच्छा पंप एक्सपेक्टेड है। तो इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। डॉलर वीक हो रहा है और डॉलर वीक होने का एक स्ट्रॉन्ग क्या हो रहा है कि जब डॉलर वीक होता है तो लोग अपने पैसे पे डॉलर से निकाल के दूसरे एसेट्स में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था इस अपडेट को समझना, इसको देखें और से समझें ताकि ये आपके काम है। इसी के साथ हम बिटकॉइन को भी थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो डिस्कस अच्छा ये खैर हमने इस सेशन में पेड सेशन में शायद समझा था, ये उसी का बना हुआ है। अच्छा देखिए होने क्या जा रहा है कि वीकली पे बिटकॉइन ने जब से ऊपर क्लोज दिया इसने रीटेस्ट नहीं किया, तो अब ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है और ऑलमोस्ट ये वही जोन बनता है 89 से 90 के का जो मैंने डिस्कॉर्ड में मेंशन भी किया और जहाँ पे लिक्विडेशंस ही पड़ी हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि यहाँ पे 89 से 90 के तक हम आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं है। तो चांसेस पूरे हैं और इस चीज़ को 1 से 2 हफ्ते लग भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि बस ये जो नेक्स्ट वीक होगा उसका हल्का सा एक विक मारे और ऊपर चले जाए, ये भी चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा विक मार के भी जा सकता है। अब ये सिनेरियो क्या होगा अगर तो FOMC का रेट कट आ गया, अगर तो उन्होंने रेट कट अनाउंस कर दिया तो आप देखेंगे कि हल्का सा विक मारेगा और ऊपर सीधा। और अगर तो उन्होंने रेट कट अनाउंस नहीं किया और यही प्रॉब्लम चलती रही तो फिर क्या होगा, फिर आप देखेंगे कि मज़ीद 4-5 हफ्ते लग जाएंगे और फिर वो जून में रेट कट कन्फर्म हो जाएगा, लाजमी करेंगे क्योंकि उससे आगे वो डिले कर नहीं सकते। तो फिर जून तक फिर ये मामला जो है यहाँ पे रुक जाएगा साइडवेज और रेट कट होते ही फिर एक अपवर्ड मूवमेंट।
तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बाकी यहाँ से नीचे जाना तो भाई जब तक वीकली कैंडल EMA 21 के नीचे क्लोज नहीं होती हम बेयर ट्रेंड में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आना, 60 तक आना, ये तो फ़िलहाल पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि आप EMA 21 के नीचे क्लोज नहीं करते। अभी तो क्लोज ही नहीं किया दूर दूर तक, अभी तो खैर रीटेस्ट भी नहीं किया। तो खैर रीटेस्ट तो बिल्कुल ही पॉसिबल है। और लिक्विडेशंस में अगर आप जाएं और अगर आप वीकली पे चले जाएं, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे थे, तो लिक्विडेशंस पे जब आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि इसको नहीं देखते, हम देखते हैं लिक्विडेशन मैप देखते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा वीकली पे। अब देखें, अगर यही मैप आपको पता हो तो रिसेंटली हमने शेयर किया था, तो उस पर जो लिक्विडेशंस थी, अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे टीम मेंबर ने शायद शेयर किया था ये, अच्छा मार्केट अपडेट के सेक्शन में शायद आपको मिल जाएगा, ये रहा। ये देखें लिक्विडेशंस पीछे की तरफ थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा था, लोग शॉर्ट करने और लिक्विडेशन ऊपर की तरफ आ गई। अब अचानक लिक्विडेशन ये जो नज़र आ रही है ना, ये क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट ने जाना तो आगे, बट एक रीटेस्ट बाकी है। तो वो रीटेस्ट हो सकता है, हल्का सा रीटेस्ट हो सकता है, उसके बाद फिर आप आगे की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैं पिछले 6-8 महीने से आपको कह रहा हूँ कि मार्केट आपकी बुल ट्रेंड में है, बट एक रिट्रेसमेंट बाकी है, कुछ क्रैश होंगे 2-3, उसके बाद फिर आप आगे की तरफ जाएंगे, और वही यहाँ पे फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आपने आगे जाना है। उसके लिए अगर आप 30 डे चार्ट देखें तो देखें 30 डे चार्ट्स की लिक्विडेशन पीछे, इसका मतलब हल्का सा ये पीछे आएगा और फिर आगे रिबाउंड करेगा, क्योंकि लिक्विडेशंस आपको आगे पाइलअप होती हुई नज़र आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। ये नहीं कि फ़ौरन, बट आपको नज़र आ जाएंगे। इसी तरीके से वो तो खैर बाइनेंस का था, अगर हम ऑल एक्सचेंजेस का देख लें तो उसका भी खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, सेम, ठीक है। तो अभी पूरे चांसेस हैं कि हल्का सा ये नीचे एक बाउंड करे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हल्का सा ऊपर भी चला जाए, ठीक है। बट ये कहाँ तक जाएगा इसकी भी हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कशन की है, अभी दोबारा देख लेते हैं कहाँ तक जा सकता है। तो इसका जो लास्ट जोन है ना, जो ये जा सकता है, वो ये जोन है, ऑलमोस्ट 96 से 97 के वाला ये जोन बनता है ऑलमोस्ट। तो इसको इसने अभी तक टच नहीं किया, तो हो सकता है ये इसको टच करे और फिर नीचे की तरफ चले जाए, या एक हल्की सी विक ऊपर मारे फिर नीचे की तरफ जाए। तो नीचे तो आना है, जब तक नीचे नहीं आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा, जब तक अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो सकती। इस चीज़ को ध्यान रखें। ये कॉन्सेप्ट अभी हम अपने पेड ग्रुप में डिस्कस भी करेंगे लिक्विडिटी का, कि क्यों लिक्विडिटी ज़रूरी होती है, क्यों उसको ग्रैब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट आपकी मूव नहीं कर सकती जब तक आप उसको ग्रैब ना करें, ठीक है। बाकी टाइमली अपडेट्स के लिए आप डिस्कॉर्ड को फॉलो करें, ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने जब ये आप सारी मार्केट बुलिश थी, मैंने उस वक्त ही एक आपको शेयर किया था कि एल्ट्स में एक डिप आने वाला है। देखें 26 अप्रैल को शेयर कर दिया था, और डिप आपका जो है 2-3 दिन बाद आया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो और उसके बाद एक डिप आया, मैंने बताया भी था कितना, 8 से 10% का उतना ही डिप आया, ठीक है। अभी भी डिप चल रहा है खैर। तो आप फॉलो करें टाइमली, ताकि आपको इन चीज़ों की अपडेट भी मिलती रहे।